बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट पिछली कोई वीडियो से हम ट्रीज़ को डिस्कस कर रहे थे, तो आज की वीडियो भी ट्री के मतलब है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रैवर्सिंग ए बाइनरी ट्री। स्टूडेंट ट्रैवर्सिंग क्या होता है? ट्रैवर्सिंग मतलब होता है कि आपने एक ट्री के ऊपर सफ़र कर रहे हैं और उनके एलिमेंट को जो है ना आपने मुख्तलिफ जो है ना वो ऑर्डर के अंदर लिखना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रैवर्सिंग क्या है और कितनी तरह की ट्रैवर्सिंग होती है, और उसके बाद हम उनको एक समझ लें एग्जाम्पल के थ्रू उस ट्रैवर्सिंग को करने की कोशिश करते हैं। ट्रैवर्सिंग ए बाइनरी ट्री। सपोज वी हैव ए बाइनरी ट्री ऑर्डर्ड BST over unordered. We want to print all the values stored in the nodes of the tree. In what order should we print them? अब स्टूडेंट हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री है। बाइनरी सर्च ट्री की डेफिनेशन ये है कि आपका रूट नोड होता है। रूट नोड के जो लेफ्ट साइड पे वो सारी वो वैल्यू होती हैं जो रूट नोड से छोटी होती हैं, और राइट साइड पे वो तमाम वैल्यू होती हैं जो रूट नोड से बड़ी होती हैं। अब अगर हमने उन वैल्यू को प्रिंट करना हो तो हम किस ऑर्डर में प्रिंट करेंगे? तो ट्री ट्रेवर्सल मीन विजिटिंग ईच नोड ऑफ द ट्री। ट्रेवर्सल का मतलब होता है कि आपने ट्री के ऊपर हर नोड को जो है ना वो क्या करना होता है, विजिट करना होता है। द ट्री इज ए नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड देयरफॉर इट ट्रेवर्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर. There is only one way to visit each nodes in linear data structure. For example, starting from the first value and traverse in a linear order. तो हम क्या करेंगे कि जैसे हम अगर ट्री की बात करते हैं तो हम ऊपर से यानी कि सबसे पहले पेरेंट नोड जो है ना उसको विजिट करेंगे, और उसके बाद जो है ना हम लेफ्ट से राइट जो है ना तमाम वैल्यू को विजिट करते जाएंगे। However, in tree data structure there are multiple way to traverse it. जबकि ट्री डाटा स्ट्रक्चर के अंदर से कुछ तरीकाकार है जिससे हम उसको ट्रेवर्स कर सकते हैं। अगर हम टाइप ऑफ ट्रैवर्सल की बात करते हैं तो वो दो तरह के होते हैं। ट्री ट्रैवर्सल इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, द डीप फर्स्ट ट्रैवर्सल एंड लेवल ऑर्डर ओवर ब्रीथ फर्स्ट ट्रैवर्सल। तो आज जो है ना हम डीप फर्स्ट ट्रैवर्सल को डिस्कस करते हैं। इन डीप फर्स्ट ट्रैवर्सल वी गो इन वन डायरेक्शन अप टू द बॉटम फर्स्ट एंड देन कम बैक एंड गो टू द अदर डायरेक्शन। देयर आर थ्री टाइप ऑफ डीप फर्स्ट ट्रैवर्सल। नंबर 1 पे है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, नंबर 2 पे है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, और नंबर 3 पे आता है आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। ये तीन तरह के ट्रैवर्सल होते हैं, तो इनको हम एग्जांपल के थ्रू जो है ना हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अब प्री ऑर्डर के अंदर हम कैसे ट्रैवर्सिंग करेंगे, इन ऑर्डर के अंदर कैसे ट्रैवर्सिंग करेंगे, और पोस्ट ऑर्डर के अंदर कैसे ट्रैवर्सिंग करेंगे। तो देखिए, अगर स्टूडेंट इसके तीन तरीकाकार हैं हमारे पास। अगर ये एक ट्री है तो इसके अंदर अगर हम ट्रैवर्सिंग की बात करते हैं तो हम इसको जो है ना वो तीन तरह से इनकी नोड जो है ना वो ट्रैवर्स कर सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले 5 को लिया, उसके बाद 10 को लिया और 15 को ले लिया, यानी कि यहाँ में 5, 10 और 15। अगर हम 5 के बाद 15 को लिख लें और उसके बाद 10 को लिख लें तो ये भी हमारे पास एक पॉसिबिलिटी आ जाती है। उसके बाद अगर हम 10 को पहले लिखें और 5 और 15 को लिख लें तो ये हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है। इस तरह अगर हम 10 को पहले लिखें 15 और 5 को तो ये भी हमारे पास एक 50 पॉसिबिलिटी है। अगर हम 15 को पहले लिखें 5 और उसके बाद 10 लिख लें तो ये भी हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है। इसी तरह अगर हम 15 को पहले लिखें 10 को और उसके बाद 5 को लिखें तो ये भी हमारे पास एक पॉसिबिलिटी आ जाएगी। अब इसमें यह है ट्रैवर्सिंग इन जनरल बाइनरी ट्री। अगर हम इसको ट्रैवर्सिंग की यानी कि करते हैं तो इसमें क्या हो गया, सबसे पहले आ गया आपका एक लेफ्ट सब ट्री है और एक राइट सब ट्री है, और एक आपका आ गया यहाँ पे रूट नोड आ गया। अगर हमने जो पीछे वाली स्लाइड के अंदर जो हमने पॉसिबिलिटी लिखी थी उसमें हमने क्या किया, सबसे पहले लेफ्ट नोड, उसके बाद उसका चाइल्ड नोड, और उसके बाद हमने क्या कर दिया उसका राइट नोड। इसमें क्या है जी, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, लेफ्ट नोड फिर राइट नोड और फिर इसका हमने कर दिया जी उसका चाइल्ड नोड। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी हमारी, रूट नोड फिर लेफ्ट नोड और राइट नोड। फिर हमने क्या किया, रूट नोड, राइट नोड और लेफ्ट नोड। इसी तरह अगर हम राइट को पहले रखते हैं और उसके बाद लेफ्ट को करते हैं और फिर हमने क्या कर दिया, रूट नोड कर दिया। फिर हमने क्या किया, राइट को पहले कर दिया, फिर हमने उसको चाइल्ड नोड को कर दिया, पेरेंट नोड को कर दिया, और उसके बाद हमने लेफ्ट नोड को कर दिया। तो अगर हम इनकी 3 कॉमन वेज की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा पास प्री ऑर्डर, फिर आता है इन ऑर्डर, फिर आता है हमारे पास पोस्ट ऑर्डर। अगर हम प्री ऑर्डर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आएगा रूट नोड, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा उसका लेफ्ट नोड, और उसके बाद आ जाएगा उसका राइट नोड।
अगर हम इन ऑर्डर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट नोड आएगा, फिर उसका रूट नोड आएगा और उसके बाद उसका क्या आएगा, राइट सब ट्री आ जाएगा। अगर हम पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आएगा लेफ्ट नोड, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा उसका राइट नोड और उसके बाद एंड पे आ जाएगा उसका जो है ना वो पेरेंट नोड आ जाएगा। तो ये 3 तरह की पॉसिबिलिटी है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और अगर हमने पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल करनी हो। अगर हम प्री ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले हमारा रूट नोड, उसके बाद लेफ्ट और राइट आ जाएगा। अगर हम इन ऑर्डर की बात करते हैं सबसे पहले लेफ्ट, उसके बाद रूट और उसके बाद राइट। अगर हम पोस्ट ऑर्डर की बात करते हैं सबसे पहले आपका आ जाएगा लेफ्ट, उसके बाद राइट और एंड पे आ जाएगा उसका पेरेंट नोड आ जाएगा। तो अब अगर हम इसको एक डायग्राम के थ्रू अगर हम करते हैं या हम अगर स्टेप्स की बात करते हैं, स्टेप्स ऑफ प्री ऑर्डर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विजिट द रूट नोड, उसके बाद हम क्या करेंगे, विजिट द लेफ्ट सब ट्री और उसके बाद नंबर 3 पे क्या है, विजिट द राइट सब ट्री, यानी कि NLR, यानी कि पेरेंट नोड, उसके बाद आपका लेफ्ट नोड और उसके बाद आपका आ जाएगा राइट चाइल्ड नोड। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्री ऑर्डर। इसी तरह अगर हम इन ऑर्डर के स्टेप्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा विजिट द लेफ्ट सब ट्री, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा विजिट द रूट नोड और उसके बाद आ जाएगा विजिट द राइट सब ट्री। तो ये हमारे पास अगर इन ऑर्डर की बात करते हैं तो ये आ जाएगा लेफ्ट, रूट और आपका राइट सब ट्री आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम पोस्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम विजिट करेंगे इसके अंदर लेफ्ट सब ट्री, उसके बाद हम विजिट करेंगे इसका राइट सब ट्री और एंड पे हम विजिट करेंगे इसका रूट नोड करेंगे। तो अगर हम पोस्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो उसके अंदर आ जाएगा लेफ्ट, राइट और एंड पे आ जाएगा उसका रूट नोड आ जाएगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास एक ये बाइनरी सर्च ट्री है, BST है, तो इसको हम ट्रवर्स करते हैं मुख्तलिफ प्री ऑर्डर से, इन ऑर्डर से और पोस्ट ऑर्डर से। तो सबसे पहले हम इसको प्री ऑर्डर से अगर ट्रेवर्स करेंगे तो ये हमारे जो नंबर्स हैं इनकी तरतीब कुछ इस तरह से आ जाएगी, 14 आ जाएगा, उसके बाद 4 है, फिर 3 है, फिर 9 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 15 है, फिर 18 है, फिर 16 है, 17 और 20। यानी कि इसको हमने अगर प्री ऑर्डर के थ्रू लिखेंगे तो ये हमारे कुछ तरतीब इस तरह से आ जाएगी। अब ये कैसे नंबर आ रहे हैं तो ये देखिए, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। सबसे पहले हमने विजिट किया इसका रूट नोड को, जब रूट नोड को विजिट किया तो ये हमारा प्री ऑर्डर था। उसके बाद हम चले जाएंगे इसके लेफ़्ट ट्री के ऊपर। जब हम लेफ़्ट ट्री के जाएंगे तो आगे फिर जो है ना इसको हम 4 को जो है ना वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हमने इसको रूट नोड को हमने लिख दिया, तो इसके बाद हम किसको विजिट करेंगे, इसके लेफ़्ट को। जब हम लेफ़्ट को विजिट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब 3 को दोबारा फिर हम इसको रिकर्जन के तौर पे रिकर्सिवली कॉल करेंगे तो इसका लेफ़्ट सब ट्री कोई भी नहीं है और राइट सब ट्री भी कोई नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3 को लिख देंगे। अब देखिए इसका रूट नोड भी हो गया है और इसका लेफ़्ट नोड भी हो गया है। अब इसके हम चले जाएंगे राइट नोड के ऊपर। जब हम इसके राइट नोड पे चले जाएंगे तो यहाँ पे हम दोबारा फिर इसको रिकर्सिवली कॉल करेंगे तो ये हमारी एक ट्री बन जाएगी। अब इसका लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, सॉरी पहले इसके 9 को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। और उसके बाद हम इसके लेफ्ट को यानी कि विजिट करेंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे एक 7 जो है ना वो वैल्यू आ जाएगी। फिर इसको हम 7 को प्रिंट करेंगे और उसके बाद दोबारा इसके जब लेफ़्ट पे जाएंगे तो ये भी हमारे पास एक ट्री आ जाएगी, तो इसको हम यहाँ पे 5 को प्रिंट कर देंगे। अब इसका ना कोई लेफ़्ट है और ना कोई राइट है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास तमाम जो है ना इसके लेफ़्ट नोड जो है ना 14 के वो प्रिंट हो गए हैं। तो अब हम इसके किस पे चले जाएंगे, राइट नोड पे चले जाएंगे। जैसे हम इस पे राइट नोड पे जाएंगे तो ये हमारे पास एक ट्री बन जाएगी। जब हम इसको रिकर्सिवली कॉल करेंगे तो सबसे पहले हमारा जो है ना वो रूट नोड प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद इसका कोई लेफ़्ट नहीं है। और जब हम राइट पे इसको जाएंगे तो ये 18 हमारे पास एक रूट नोड आ जाएगा और इसका एक लेफ़्ट है और ये इसका राइट है। तो सबसे पहले 18 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद इसका जब हम लेफ़्ट पे जाएंगे तो ये 16 आ जाएगा। तो 16 हमारे पास एक ट्री आ गई है, तो इसका लेफ़्ट कोई भी नहीं है और राइट हमारे पास 17 आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 16 को प्रिंट कर देंगे। अब इसका लेफ़्ट तो है नहीं तो राइट के में हमारा पास 17 आ जाएगा। जब हम 17 को ट्री मानेंगे तो इसका ना तो कोई लेफ़्ट है और ना ही इसका कोई राइट है। तो अब 18 के लेफ़्ट सारे प्रिंट हो गए हैं, तो 18 के हम कैसे पे चले जाएंगे, राइट पे चले जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास 20 आ जाएगा।
तो इस तरह हमारे जो प्री ऑर्डर जो है ना वो हमारी प्रिंट यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगर हम इन ऑर्डर की बात करते हैं तो नंबर की तरतीब कुछ इस तरह से आ जाएगी। 3 है, 4 है, 5 है, उसके बाद 7 है, 9 है, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 20। अगर देखें तो इसने इसको क्या कर दिया है, ये हमारे पास उसने एक इसको असेंडिंग ऑर्डर में जो है ना वो सॉर्ट कर दिया है। तो अगर हम इसको ट्रैवर्स करने की कोशिश करते हैं तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसके लेफ़्ट को हम विज़िट करते हैं, फिर इसके रूट को करते हैं और उसके बाद हम इसके राइट सब ट्री को विज़िट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम 14 पे गए, 14 के हम यहाँ पे जो है ना वो इसके लेफ़्ट पे चले जाएंगे। ये हमारे पास एक ट्री है तो सबसे पहले इसके लेफ़्ट पे चले जाएंगे। अब इसके ऊपर इसका कोई ना लेफ़्ट है ना राइट है, बल्कि ये 3 खुद ही है क्या है जी, लेफ़्ट सब ट्री है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम इसके जो है ना वो रूट नोड पे चले जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो 4 जो है ना वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम इसके राइट पे चले जाएंगे। जैसे हम राइट पे जाएंगे तो ये दोबारा फिर इन ऑर्डर को क्या कर लेगा, रिकर्सिवली कॉल कर लेगा। और यहाँ से हम दोबारा फिर इसके लेफ़्ट पे चले जाएंगे तो लेफ़्ट पे हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। ये हमारे पास एक ट्री है, ये दोबारा फिर जब इसको इन ऑर्डर को रिकर्सिवली कॉल करेगा तो यहाँ से हम इसके पहले लेफ़्ट पे मूव कर जाएंगे। और इस तरह ये हमारे पास 5 का ना लेफ़्ट है ना राइट है, बल्कि ये खुद ही एक लेफ़्ट सब ट्री है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट 5 हो जाएगा। अब इसका लेफ़्ट जो है ना वो प्रिंट हो गया है। अब इसका हम किस पे चले जाएंगे, रूट नोड पे चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 जो है ना वो आपका प्रिंट हो जाएगा। अब 9 को जब हम ट्री मानते हैं तो इसके लेफ़्ट सारे विजिट हो गए हैं। अब इसका क्या हो जाएगा, इसको रूट नोड मानते हुए हम इसको प्रिंट कर देंगे। अब 14 के अगर हम 14 को सब ट्री ट्री नोड मानते हैं तो इसके सारे लेफ़्ट जो है ना वो विजिट हो गए हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 जो है ना वो प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद इसके लेफ़्ट भी प्रिंट हो गए हैं और इसका रूट नोड भी प्रिंट हो गया है। तो अब हम इसके राइट पे मूव कर जाएंगे। जब हम इसके राइट पे मूव करेंगे तो इसको हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे। तो इसका वो लेफ़्ट वाले नोड को पहले ट्रैवर्स करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसका लेफ़्ट नहीं है तो फिर इसको क्या करेगा, यहाँ पे 15 को वो रूट नोड को प्रिंट कर देगा। अब लेफ़्ट भी इसका नहीं था और रूट नोड को प्रिंट कर दिया तो अब हम किस पे चल जाएंगे, इसके राइट पे मूव कर जाएंगे। जब हम राइट पे मूव करेंगे तो ये हमारे पास एक ट्री आ गई है। और उसके बाद जब इसको रिकर्सिवली इन ऑर्डर कॉल करेंगे तो दोबारा फिर आप किस पे चल जाएंगे, इसके लेफ़्ट पे मूव कर जाएंगे। जब हम लेफ़्ट पे मूव करेंगे तो इसका आगे लेफ़्ट कोई नहीं है और एक राइट नोड है। जब हम इसको रिकर्सिवली कॉल करेंगे तो सबसे पहले इसका लेफ़्ट नहीं है तो फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, इसका रूट नोड को हम प्रिंट कर देंगे। अब इसका लेफ़्ट नहीं था, रूट नोड भी प्रिंट हो गया। अब इसके चल जाएंगे हम राइट नोड पे मूव कर जाएंगे और इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। अब अगर हम 18 को ट्री मान लें, इसका लेफ़्ट सारे प्रिंट हो गए हैं तो अब हम जो है ना इसको क्या कर लेंगे, इसको रूट नोड को प्रिंट कर देंगे। अब इसका 18 को लेफ़्ट भी प्रिंट हो गए हैं और रूट भी प्रिंट हो गया है तो इसके बाद इसका कौन सा आ जाएगा, इसका राइट सब ट्री जो है ना यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और इस तरह हमारी ट्रैवर्सिंग जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी और हमारे नंबर जो है ना वो एक सॉर्टिंग ऑर्डर में प्रिंट हो गए हैं। ये देखें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट पोस्ट ऑर्डर की, अगर हम पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्स करें तो यहाँ पे नंबर्स की कुछ जो है ना तरतीब कुछ इस तरह से आ जाएगी। पहले हमारे पास यहाँ पे 3 प्रिंट हो रहा है, फिर 5 प्रिंट हो रहा है, 7 है, 9 है, 4 है, 17 है, 16 है, 20 है, 18 है, 15 है एंड 14 है। तो अब ये कैसे प्रिंट होंगे, तो यहाँ पे हम जैसे ही इसको इस रोड को विज़िट करेंगे तो यहाँ पे हम पोस्ट ऑर्डर को प्रिंट यानी वो रिकर्सिवली कॉल करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले इसका लेफ़्ट वाला पोर्शन जो है ना प्रिंट होगा। जब हम इसको ट्री मान लेते हैं तो दोबारा इसको पोस्ट ऑर्डरली हम जो है ना वो इसको कॉल करेंगे तो ये पहले सबसे पहले इसके लेफ़्ट को विज़िट करेगा। अब जब इसको ट्री मानते हैं तो ना इसका लेफ़्ट है ना राइट है, बल्कि ये खुद ही एक लेफ़्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 को हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। अब जब इसका लेफ़्ट नोड जो प्रिंट हो गया उसके बाद हम किस पे चल जाएंगे, इसके राइट पे मूव कर जाएंगे। जब हम इसके राइट पे मूव करेंगे तो ये हम इसको ट्री मानते हुए दोबारा फिर जब पोस्ट ऑर्डर रिकर्सिवली कॉल करेंगे तो सबसे पहले इसके किस पे जाएगा, ये लेफ़्ट पे जाएगा। जब इसके लेफ़्ट पे जाएगा तो इसको हम एक एज ए ट्री जो है ना वो पोस्ट ऑर्डर कॉल करेंगे तो दोबारा फिर इसके किस पे जाएगा, ये लेफ़्ट पे मूव कर जाएगा। और यहाँ पे जब हम इसको
रिकर्सिवली कॉल करेंगे तो इसका लेफ़्ट कोई नहीं है और राइट भी नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक रूट नोड के तौर पे यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। अब जब इसके बाद इसका लेफ़्ट जो है ना 7 का वो प्रिंट हो गया है और उसके बाद हम इसके राइट नोड पे कुछ भी नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 7 को प्रिंट कर देंगे। अब 9 को अगर हम ट्री मानेंगे तो इसका लेफ़्ट जो है ना सारा प्रिंट हो गया है और इसका राइट कोई भी नहीं है, तो अब क्या करेगा, इसका रूट नोड को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब 4 के लेफ़्ट वाले भी प्रिंट हो गए हैं और राइट वाले भी सारे प्रिंट हो गए हैं, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 को वो प्रिंट कर देगा। अब 14 के लेफ़्ट साइड सारी प्रिंट हो गई है और उसके बाद ये क्या करेगा, इसके राइट नोड पे मूव कर जाएगा। 15 का लेफ़्ट नहीं है, दोबारा फिर ये राइट साइड पे मूव कर जाएगा। 18 का यहाँ पे लेफ़्ट है और जब 16 को हम एज ए ट्री मानेंगे तो इसके लेफ़्ट साइड पे कोई रूट नहीं, नोड नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसके राइट साइड वाले को विजिट करते हुए यहाँ पे 17 को प्रिंट कर देगा। अब 16 के लेफ़्ट भी नहीं था, राइट को उसने प्रिंट कर दिया, तो उसके बाद ये हमारे पास जो है ना इसका रूट नोड को एज ए प्रिंट कर देगा। उसके बाद 18 को अगर हम ट्री मानते हैं तो इसके लेफ़्ट वाले सारे प्रिंट हो गए हैं, तो अब इसके राइट साइड वाले को वो क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा। अब इसके 18 के लेफ़्ट भी प्रिंट हो गए हैं, राइट भी प्रिंट हो गए हैं, तो उसके बाद इसको रूट नोड को जो है ना वो एन को जो है ना वो प्रिंट कर देगा, वहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब 15 के लेफ़्ट में नहीं था, राइट इसके सारे प्रिंट हो गए हैं, तो ये हमारे पास एक रूट नोड है, तो यहाँ पे 15 जो है ना वो प्रिंट हो जाएगा। अब अगर हम 14 को एक ट्री मानते हैं तो इसके लेफ़्ट सारे प्रिंट हो गए हैं और राइट भी सारे प्रिंट हो गए हैं, तो ये हमारे पास एंड पे 14 जो है ना वो प्रिंट हो जाएगा और इस तरह आपका पोस्ट ऑर्डर भी जो है ना वो कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह आप प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग जो है ना वो कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।